एक पर्टिकुलर रैंक होता है कैटेगरी में, रैंक 3, रैंक 2, उसके ऊपर रैंक 1, उसके ऊपर CMS, उसके ऊपर MS, MSIC, बहुत सारे होते हैं। तो CMS के पीछे मैं काफ़ी महीनों से लगा हुआ हूँ, 1 साल पता। और जहाँ तक मानना है कि हमेशा हम लोगों को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे निर्भर होना चाहिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे विश्वास करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे यूसेन बोल्ट ने कहा कि मुझे 4 साल लगे रिकॉर्ड 9 सेकंड में दौड़ने के लिए। ये आप लोग सबको पता है, गूगल में भी आप लोगों को ये कोड मिल जाएगा। तो अभी अगर कोई कोई नया ट्रेनर आता है इस इंडस्ट्री में, वो अपने सीनियर्स को देख के उसको ये लगता है कि मुझे भी उसकी तरह अर्न करना है। कब करना है? अभी से करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई साहब या बहन जी, जो भी हो। आपको उतना सालों का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज लेने में लगेंगे आपको टाइम। आप इंडस्ट्री में घुसते साथ 20, 40, 50, 60 हज़ार रुपया, लाख रुपया महीना आप नहीं कमा सकते हो। दूसरों को देख के ये करके आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुद से अपना नॉलेज हासिल करना होगा, खुद से अपना पाथ चुनना होगा। फिटनेस के काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव है, डायमेंशंस है, कैटेगरीज है। आपको बैठाना होगा कि मुझे इस कैटेगरी में इस लोगों को सही करना है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो उस पर टाइम लगता है। तो आप नए लोग, आप लोग दिमाग से इसको निकाल दो कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनर घुसते साथ 50,000 रुपया महीना कमाऊंगा। नहीं, मैंने स्टार्ट किया था 4,000 रुपया महीना से। अभी एटलीस्ट मुझे 6 साल हो गए हैं, अभी मैं इस जगह पे हूँ और अभी भी मेरे हिसाब से मैं अच्छा नहीं कमा रहा हूँ। तो उसको साल लगेंगे, मेहनत लगेगा, अपना सर्कल ग्रो करने में टाइम लगेगा। उसको आप लोगों को समझना होगा। जिम में घुसते संग आपको कोई पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट नहीं देगा, आपको PT क्लाइंट नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए खटना होगा। बहुत लोग का ये भी है कि मैंने अगर कोई बहुत बड़ा और अच्छा AS, NS, CS, CS कोई डिग्री कर लिया है तो मैं कोई भी जिम में जाऊंगा, सर्टिफिकेट फेंकूंगा और मुझे मिल जाएगा। अरे भाई, हो सकता है आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग वहाँ जिम में ऑलरेडी है, जिनके पास ऑलरेडी NSM, CS, CS हो, जो आपसे ज़्यादा सालों से कर रहे हैं उस जिम में और इस इंडस्ट्री में। तो अ शीट ऑफ पेपर इज ओनली अ शिट जब तक आपको अच्छा ज्ञान और नॉलेज नहीं है। रट्टा मार के तो एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है ना। तो जैसे मैंने कहा फिर से कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना ना होना ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो आपको मेहनत करना होगा उस पर भी। अभी अगर CS करने के बाद अब एक क्लाइंट को डेडलिफ्ट ना सिखा पाओ तो क्या बात होता है भाई? ये कोई बात नहीं होता है। एक पर्टिकुलर फिटनेस प्रोग्राम सिर्फ क्लाइंट को देखने में अट्रैक्टिव लगे इसलिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, नहीं। क्लाइंट के बॉडी को अच्छा लगे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसलिए प्रोग्राम बनाओ। और जैसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो, नए ट्रेनर हो या कुछ भी हो, क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए आप लोग उल्टा सीधा वर्कआउट देने लग जाते हैं। हम लोग, किसी को कुछ हो रहा है, जो क्लाइंट स्क्वाट सही से नहीं मार पा रहा है, आप उसको डेडलिफ्ट कैसे करा सकते हो? जो क्लाइंट स्क्वाट सही से नहीं मार पाता है, उसको बैंड लगा के घुटनों के ऊपर या नीचे स्क्वाट कैसे मारा सकते हो? आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, किताब से पढ़ो, देखो कैसे क्या प्रोग्रेशन और डिग्रेशन कराया जा सकता है, स्केल डाउन कराओ एक्सरसाइज को। ये सब चीज़ काफ़ी समझना होगा जो लोग नए आ रहे हैं इंडस्ट्री में। और जो लोग पुराने हैं, हम लोग क्लाइंट को इम्प्रेस करने के चक्कर में क्लाइंट को अपना उसूल ना भूलें हम लोग कि किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। और यही मतलब काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है। तो आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को सीखना होगा। अब खुद पे घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं अगर 10 साल 20 साल इंडस्ट्री में हूँ
तो मैंने सब कुछ सीख लिया। तो सीखने का इंसान का कोई उम्र नहीं होता है, ताउम्र आप सीख सकते हो। हर दिन कुछ एक नया सीखने को मिल सकता है। अपने जूनियर से सीखने में आपको शर्म नहीं आना चाहिए, अपने सीनियर से सीखने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब भी कुछ डाउट हो आपको सीधा जाके या किसी से कोई अच्छा कर रहा है तो उससे पूछ लिया करो आपको। और जहाँ तक मानना है कि हमेशा हम लोगों को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे निर्भर होना चाहिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे विश्वास करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज 224 kg का केटलबेल उठा रहा हूँ तो मैंने उससे पहले काफ़ी कम वेट से सेट्स किए हुए हैं। तो समझना होगा कि आप किस तरह प्रोग्रेस करवाओ। आप हज़ारों चीज़ हर दिन नया दे के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवा सकते हो। एक ही चीज़ को आपको घिसते घिसते ही आपका बॉडी अडॉप्ट करेगा और उसको हर दिन बेटर करता रहेगा, उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी सबसे भारी मिसकंसेप्शन है लोगों का कि मैंने अगर कोई डिग्री कर लिया है तो मैं बहुत बड़ा ट्रेनर या कोच बन गया हूँ, और ये सबसे गलत मिसकंसेप्शन है। 3 साल का डिग्री में और 3 महीना का वर्कशॉप में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ये आपको दिमाग में लेना होगा। जो 3 साल का डिग्री करके 20 साल से एक इंडस्ट्री में है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, और आप 3 महीना का वर्कशॉप करके उसको पीछे करने चले हो, उसका क्लाइंट खींच पाओगे आप। तो ये सब भ्रम दिमाग से निकाल देना होगा। और ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा मैं, इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोग समझ जाओ, होपफुली हमारा इंडस्ट्री ये चीज़ समझ जाए, नया ट्रेनर ये चीज़ समझ जाए। और एक है कि पोस्चर्स, तो अब ज़रूरी नहीं है कि पहला तो भाई डेडलिफ्ट स्क्वाट में स्पाइन न्यूट्रल रखना और स्पाइन को ओवर एक्सटेंशन करना, ये फ़र्क समझ लिया जाए पहले। भले ही आप सर्टिफिकेशन ना करो, गूगल में खोज लो, स्पाइन न्यूट्रल और स्पाइन एक्सटेंशन में पहले फ़र्क समझ लो भाई, उसके बाद प्रोग्राम बनाओ। ये दरख्वास्त है। ज़रूरी नहीं है कि डेडलिफ्ट में बैक सबका स्पाइन एक्सटेंशन रखना है, स्पाइन न्यूट्रल रहे सबका। एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए पर्टिकुलर मसल को इंगेज करके उठाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दूसरों को दिखने में अच्छा लगे उस तरह उठाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लो अपना। और है कि अभी नेक्स्ट वीक 14 दिसंबर को मैं निकल रहा हूँ मुंबई। मेरा पहला एशिया ओशनिया केटलबेल चैम्पियनशिप है, जो कि WKSF केटलबेल का फेडरेशन करवा रहा है। तो मैं दुआ और आशीर्वाद की गुजारिश करूँगा आप लोगों से। और लाइव प्लेटफॉर्म में मैं सेकंड टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि अब बाहर खेलो, जाके मेडल मारो, या यहाँ पे रैंक लो मेडल मारो, घर में बैठे बैठे एक ही चीज़ है। तो अगेन आप लोगों को थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये एक चीज़ नहीं है ना। एक घर में आप अपने भाई बहन से लड़ के उस लड़ाई में जीत जाओ, और बॉर्डर में एक आर्मी दूसरा देश का जवान को मार के जीत जाए, वो एक चीज़ नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो समझना होगा हम लोगों के, सब भाई बहनों को, सीनियर जूनियर को। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब बाहर जाके पैसा खर्च करके खेलें,
बट जो खेल पा रहे हैं, जो उस स्तर पे हैं, जो खेल सकते हैं, उनको आप लोग डिमोटिवेट भी ना करें, डिग्रेड भी ना करें, है ना। एट द एंड मैं ये सोचता हूँ कि चाहे मेरा स्पोर्ट हर दिन ग्रो कर रहा है, पर चाहे मेरा स्पोर्ट करोड़ों हिंदुस्तानियों तक पहुँचे या ना पहुँचे, मगर हर एक लोग जो स्पोर्ट से लगे हैं, सबका सपना वही है कि वो एक बार पोडियम पे खड़े हुए और हमारा राष्ट्रगान बजे, और राष्ट्रगान का वजह वो हो जो उस झंडे को लेकर खड़े हैं उस पोडियम पे। तो हम सब बस इसके पीछे ही लगे पड़े हैं, सालों से घिसे जा रहे हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग वापस से जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिखता है इस स्पोर्ट में कि हाँ, ये स्पोर्ट भी कभी ना कभी एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा कि सब कोई इस स्पोर्ट को जानेंगे। फेम नहीं चाहिए, पैसा से तो कोई मतलब ही नहीं है। स्पोर्ट खेल के गोल्ड भी मार लिया, अगर 10 साल में 10 गोल्ड मार लिया तो पैसा नहीं है उतना। बट जो इज्जत है उस कम्युनिटी में, जो रिस्पेक्ट है उस कम्युनिटी में, जो नाम होता है उस कम्युनिटी में कि हाँ, ये फलाना लोग गोल्ड मारा है, 10 साल से गोल्ड मार रहा है केटलबेल स्पोर्ट में, हाँ, ये मेरा देश से है, मेरा कंट्री से है, इंडिया से है। इस चीज़ के लिए हम खेलते हैं, ताकि कभी ना कभी ऊपर बैठे अधिकारियों तक ये चीज़ पहुँचे और वो भी समझे और हमें भी सराहना दिया जाए, हमें भी रिकॉग्निशन मिला जाए। और जो लोग नए हैं, से मैं खिस रहा हूँ 2017-18 से, बट नए लोगों को आके ही 24 उठाना है। तो आप फॉर एग्जांपल, मैं लॉन्ग साइकिल कर रहा हूँ, कोई नया लड़का है वो भी 24 kg से लॉन्ग साइकिल कर रहा है, जिसका आते हुए 1 साल हुआ है, 6-12 महीना हुआ है। तो आपका 10 मिनट का सेट में और मेरा 10 मिनट का सेट में 24 kg से आसमान ज़मीन फ़र्क है। और वो फ़र्क मैंने 5 से 6 साल में लाया है, और आप बोल रहे हो कि आप वो फ़र्क 1 साल में लाए हो, जो कि नामुमकिन है, हो नहीं सकता। आपको डेली घसना होगा, आपको जलना होगा, तब जाके यहाँ पे लोग सर झुकाते हैं। तो खैर, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार और दुआ चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर रैंक होता है केटलबेल में, रैंक 3, रैंक 2, उसके ऊपर रैंक 1, उसके ऊपर CMS, उसके ऊपर MS, MSIC, बहुत सारे होते हैं। तो CMS के पीछे मैं काफ़ी महीनों से लगा हुआ हूँ, आप 1 साल पकड़ सकते हैं। 1 साल से मैं CMS के पीछे लगा हूँ। कुछ नंबरों से, कुछ रीज़न से, कुछ कारणों से वो छूट जा रहा है। इस बार साफ दिख रहा है, इस बार मंजिल सामने है। होपफुली इस बार CMS लग जाए तो सर से एक बोझ उतरे, और देखते हैं। कोशिश है, हमेशा कोशिश यही रहा है कि अपना बेस्ट दें प्लेटफॉर्म पे, और मेरा मानना है कि अभी तक मैं बेस्ट नहीं दे पाया हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि जब आप अपना 100% प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, ठीक है, जब आप एक हायर लेवल में एक स्पोर्ट के अपना 100% दे रहे हो, तो जब आप 100% देते हो, आप हार नहीं सकते। आपका जीतना निश्चित होना चाहिए जब आप अपना 100% दे रहे हो, चाहे वो वेट कैटेगरी में आने के लिए हो, वेट कटिंग हो, या फिर किस तरह आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका माइंडसेट हो, या फिर आप किस तरह लास्ट मिनट में स्प्रिंट मार रहे हो, आपका स्ट्रैटेजी हो। हर एक चीज़ में आपको 100% देना होगा, तभी आप जीत पाओगे। इसी चीज़ को दिमाग पे रखा गया है इस बार, और देखते हैं, बाकी तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो होपफुली आप लोग समझ पाए हो इस वीडियो को, आप लोग
नहीं समझ पाए हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। कोई सवाल है तो मुझे पर्सनली मैसेज, कॉल, डीएम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी करिए। मैं खुश हूँ आप लोगों के साथ अपना जो भी छोटा मोटा नॉलेज है शेयर करने के लिए। और बस इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अभी सुबह ही हो रहा है तो गुड नाइट नहीं बोल सकते हैं। वो आप लोग अपना दुआ प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। जल्दी मिलेंगे, प्लान हो रहा है एक नया पॉडकास्ट का। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।